पीछे तक, दूर तक उनको संचालित कर दीजिए, रोटेट कर दीजिए, फिर इसका विपरीत दिशा में भी चला दीजिए। फिर इस प्रकार से ऑल्टरनेटिव मूवमेंट दे दीजिए शोल्डर्स को। फिंगर्स क्रॉस्ड ओवर द हेड, गहरे सांस लेते हुए हाथों को ऊपर ले गए, ऊपर स्ट्रेच कीजिए शरीर को, हाथों को और अधिक स्ट्रेच कीजिए और फिर श्वास छोड़ते हुए आप धीमे धीमे हाथों को वापस सर के ऊपर ले आइए। एक बार पुनः करेंगे, गहरे लंबे सांस लेते हुए हाथों को, शरीर को खींचिएगा, ट्रैक्शन कीजिएगा अपवर्ड और फिर श्वास छोड़ते हुए धीमे धीमे हाथों को वापस रिलैक्स स्थिति में ले आइएगा। एक बार पुनः गहरा लंबा श्वास लेते हुए हाथों को, शरीर को स्ट्रेच अप कर दीजिए और श्वास छोड़ते हुए हाथों को आप वापस ले आइएगा। रिलैक्स इस स्थिति में चला दीजिए। ऐसे मूवमेंट कर दीजिए, मैक्सिमम ओपनिंग, मैक्सिमम क्लोजिंग। गर्दन का, चेहरे का मूवमेंट, श्वास लेते हुए आप अधिक से अधिक साइड में पीछे की तरफ दृष्टि ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए वापस आते हैं, फिर श्वास लेते हुए दूसरी दिशा में इसी प्रकार चले जाते हैं मैक्सिमम पॉइंट की तरफ। एक्सट्रीम पॉइंट पर जाकर के 3-4 सेकंड्स रुकते हैं, फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आप चेहरे को वापस पुनः सामने की स्थिति में लाते हैं। एक बार पुनः करेंगे, गहरे लंबे श्वास लेते हुए चेहरे को ट्विस्ट करते हैं, गर्दन को ट्विस्ट करते हैं, शोल्डर्स चेस्ट वहीं रखिए, केवल गर्दन का मूवमेंट और झटका नहीं देंगे। श्वास लेते हुए धीरे 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 गए, 3 से 5 सेकंड्स के लिए एक्सट्रीम पॉइंट पर रुक गए और फिर श्वास छोड़ते हुए लयबद्ध गति से आप वापस आ गए। पीछे की तरफ, ऊपर की तरफ श्वास लेते हुए चेहरा चला जाएगा, सर जाएगा और श्वास छोड़ते हुए चेहरे को, सर को आगे की तरफ ले आएंगे, ठोड़ी को स्पर्श कर देंगे कंठ कूप में। पुनः गहरा लंबा श्वास लेते हुए चेहरा, सर पीछे की तरफ जाते हुए, श्वास छोड़ते हुए चेहरा आगे की तरफ, अधिकतम नीचे की तरफ आते हुए। ऐसे साइड्स में मूवमेंट दीजिए। नेक्स्ट वन एक्सरसाइज, साइड में मूवमेंट दे रहे हैं, शोल्डर्स की तरफ ड्रॉप कर रहे हैं हेड को, अधिक से अधिक कान कंधे को स्पर्श करने की स्थिति में आ जाए और बहुत फोर्स नहीं लगाना है। जितना गर्दन की नसें, मसल्स, आर्टरीज, वेन्स अलाउड कर रही हैं कंफर्टेबली, उतना पहले कर लीजिए। कुछ दिन के पश्चात फिर इनएक्टिव सेल्स, इनएक्टिव मसल्स पे काम करना शुरू करते हैं। मूवमेंट धीरे धीरे, ग्रेजुअली, केयरफुली बेटर करते हैं, बढ़ाते हैं। ऐसे गोल आकार दिशा में चला दीजिए, चारों तरफ, चारों दिशाओं में रोटेट कर रहे हैं, पीछे की तरफ जाते हैं श्वास लेते हुए, चेहरा आगे की तरफ आता है श्वास छोड़ते हुए, 3-4 बार एक दिशा में, फिर 3-4 बार उसके विपरीत दिशा में भी संचालित कर देना है। गर्दन को, चेहरे को, रीढ़ को, शोल्डर्स को। रिलैक्स।
दोनों हाथ घुटनों पर अवस्थित और ऐसे गोल आकार स्थिति में चला दीजिएगा टू एक्टिवेट द मिडल पार्ट एंड टू रिलीज द इनर्शिया फ्रॉम लोअर बैक, फ्रॉम लंबर वर्टिब्रास, फ्रॉम pelvic joint. दूर तक साइड में ले जाइए, अधिक से अधिक सामने नीचे की तरफ लाइए, फिर दूसरी साइड में अधिकतम दूर तक जाइए, पीछे तक अधिक से अधिक जाइए। घुटनों को पकड़ के रखिए, शरीर को संतुलित अवस्था में बनाए रखने के लिए। फिर इसके विपरीत दिशा में भी शरीर को रोटेट कर दीजिए, गोल आकार चला दीजिए। दोनों पैरों को आप सीधे कर लेंगे, दोनों हाथ शरीर के पीछे शिथिल अवस्था में छोड़ दीजिए और दोनों पैरों के लिए सूक्ष्म क्रियाएं। दोनों पैरों को शिथिल अवस्था में छोड़ देने के पश्चात मूवमेंट देते हैं फ्रीली, टोज टू द पेल्विक जॉइंट, थाइज के जॉइंट तक मैक्सिमम मूवमेंट पैरों में हो। फील करें पूरे पैर की एक्टिविटी, लेके टोज से थाइज के पेल्विक जॉइंट तक, लंबर रीजन तक। फिर इसका विपरीत, इसका नेक्स्ट वन वर्जन ऐसे गोल आकार चला दीजिएगा, एक पैर को एक दिशा में, फिर इसके विपरीत दिशा में भी चला दीजिए। दूसरे पैर के पंजे के साथ यही क्रिया, फिर इसके विपरीत दिशा में संचालित कर देंगे। फिर दोनों पैरों को मिला लीजिए एक साथ, एक दिशा में 3-4 बार रोटेट कर देना है मैक्सिमम, दूर तक गोल आकार घुमाते हुए। फिर इसके विपरीत दिशा में संचालित कर दीजिएगा। दोनों पैरों के पंजों को एक साथ मूवमेंट में रखते हैं, ऐसे पैडलिंग टाइप कर दीजिए। एक पैर आगे की तरफ जाता है, दूसरा पैर का पंजा अंदर की तरफ आता है। अधिक से अधिक ताकत लगाइएगा। जिनको वेरिकोज वेन्स, घुटने का दर्द है, पैरों में जलन रहता है, उनके लिए बड़े लाभकारी हैं छोटी छोटी क्रियाएं। नस नाड़ियों को एक्टिव करने का कार्य करते हैं और घुटने के दर्द को धीरे धीरे घटाते जाते हैं। घुटने के नी कैप को भी, नी जॉइंट को भी एक्टिविटी मिलती है, एक्सरसाइज मिलती है। इस प्रकार पैर को होल्ड कर लीजिए, स्ट्रेच कीजिए, फोल्ड कीजिए, स्ट्रेच कीजिए, फोल्ड कीजिए। टोज को निकालिए बाहर की तरफ, दूर तक स्ट्रेच करते हैं, फोल्ड कर लेते हैं। ऐसे 5-7 बार किया। फिर दूसरे पैर के साथ भी यही क्रिया, stretching out and folding maximum, stretching maximum out, pointing the toes outside, feeling the effect in the calf, in the thighs, in the sciatica nerve. रिलैक्स। दाहिने पैर को ऐसे फोल्ड कर लीजिएगा बाएं पैर की जंघा पर और इस प्रकार संचालित कर दीजिए अर्ध तितली आसन की अवस्था में। श्वास लेते हुए घुटने को लाइए ऊपर, छाती तक स्पर्श कर दीजिए। श्वास छोड़ते हुए घुटने के ऊपर हाथ रखा और नीचे की तरफ प्रेशराइज कर दिया फ्लोर तक। एक बार पुनः श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए ऊपर से नीचे की तरफ। श्वास के साथ क्रिया दूसरे पैर के साथ संचालित कर दीजिए। दोनों पैरों के पंजों को फोल्ड कर लीजिए। तितली आसन की, बटरफ्लाई की पोजीशन में रीढ़ रखिएगा, सीधा चेहरा रखिए सामने और इस प्रकार मूवमेंट दे दीजिएगा। और फ्री छोड़िएगा जॉइंट्स को, थाइस को।
दोनों पैर सीधे और ऐसे स्ट्रेच कर दीजिए, ट्विस्ट कर दीजिए त्रिकोण आसन की स्थिति में। हाथ पीछे की तरफ जाता है तो पीछे की तरफ दृष्टि भी जाती है, चेहरा भी जाता है, और देखने का प्रयास करेंगे हाथ के फिंगर्स की टिप्स को। रिलैक्स, गहरा सांस लेकर के हाथों को टिका दिया साइड में, श्वास छोड़ते हुए फ्लोर तक चले गए। दूसरी दिशा में, विपरीत दिशा में, रिलैक्स्ड, छोड़ दीजिए शरीर को शव आसन की स्थिति में फॉर फ्यू सेकेंड, फ्यू मिनट्स। रिलैक्स, दोनों पैर कंफर्टेबल दूरी पर, दोनों हाथ शरीर के बराबर में शिथिल अवस्था में, रीढ़ का एक एक वर्टिब्रा कर दीजिए स्ट्रेस फ्री, टेंशन फ्री। ना बैठे रहने के कारण, ना खड़े या चलने के कारण कोई एक्टिविटी, कोई स्ट्रेस, कोई टेंशन वर्टिब्रास के आसपास के नर्व्स या मसल्स में। ड्रॉप कर दीजिए वर्टिब्रास को। वर्टिब्रास के ऊपर जो प्रेशर रहता है बैठे रहने, चलते रहने, खड़े रहने की स्थिति में, उनके जो कुशन है, दो वर्टिब्रास के बीच में जो डिस्क है वो कंप्रेस हो जाती है, उस पर प्रेशर पड़ता है। लेकिन जब आप लेट जाते हैं तो वो प्रेशर रिलीज हो जाता है, और दो वर्टिब्रास के बीच में जो कुशन है नॉन एज डिस्क, वो जेली टाइप है। जब दो वर्टिब्रास एक दूसरे की तरफ प्रेशर नहीं डाल रहे होते, ऊपर की वर्टिब्रास नीचे की तरफ, नीचे वाली और नीचे की तरफ, प्रेशर रिलीज हो जाता है तो दो वर्टिब्रास के बीच में जो कुशन है वो दबने की बजाय थोड़ा सा फूल जाता है, रिलैक्स्ड हो जाता है, प्रेशर से फ्री हो जाता है। यानी कि रीढ़ को मिलता है विश्राम। और यदि बहुत मोटे और लग्जीरियस गद्दों पर आप सोते हैं या लेटते हैं या योग की क्रियाएं करते हैं तो उनमें थोड़ा कर्व आ जाता है, रीढ़ के अंदर कर्व बना रह जाता है, और कर्व के कारण से जितना उनके बीच में गैप मैक्सिमम आ सकता था वो ना आकर के जो कुशन है उस पर प्रेशर पड़ता रहता है। आप ऐसे समझिए कि आपके शरीर के वजन से जब गद्दा जिस पर आप सो रहे होते हैं वो दब जाता है, तो ठीक ऐसे ही शरीर के अंदर स्पाइन में जो वर्टिब्रास हैं, जब उन पर भार पड़ता है, वो सीधे लेटे हुए हार्ड बेड पर जैसे होते हैं इस स्थिति में नहीं है। जरा सा भी ऊपर की वर्टिब्रास का भार नीचे की वर्टिब्रास पर पड़ा तो उनके बीच का जो गद्दा है, कुशन है, डिस्क है, उस पर प्रेशर पड़ जाता है, और लगातार कई घंटों तक उस प्रेशर की स्थिति में रहने से आपको दर्द क्रिएट हो जाता है। इसलिए हार्ड बेड पर सोना, रुई के पतले गद्दे पर सोना, फ्लोर पर या तखत पर जो बेड पर
कुशन है, मैट्रेस है, वो हार्ड हो, और सॉफ्ट है तो उसे हटा दीजिए, उस पर हार्ड टाइप के कुशन, या सिंपल सस्ता बेटर रुई का पतला गद्दा, वो ब्रीदिंग भी करता है। रुई के कणों के बीच में, उसके फाइबर के बीच में जो गैप होता है, वो इनहेल एक्सहेल भी करता है। यदि गद्दों पर प्लास्टिक का लेयर है तो बिल्कुल उतार दीजिए। गद्दों को थोड़ा क्रॉस वेंटिलेशन तो होने दें, श्वास तो आने दें। रीढ़ को थोड़ा वायु का स्पर्श तो होने दें। रीढ़ से निकलने वाली दूषित वायु को चले ही जाने दें, वो वहीं शरीर पर या शरीर के कपड़ों पर या मैट्रेस पर वहीं न चिपक जाए। रिलैक्स। अभी रीढ़ के लिए हम कुछ और एक्सरसाइजेस कर लेते हैं। आप शरीर को एक्टिवेट कीजिए, गहरे लंबे श्वास लीजिए, गहरे लंबे श्वास छोड़िएगा 4-6 राउंड्स। कंधों को, हाथों को, पैरों को, गर्दन को, सर को एक्टिवेट कर लिया। एक साइड में करवट देते हुए हाथों के और घुटनों के सहारे से शरीर को, इस फिजिकल बॉडी को बैठने की मुद्रा में ले आए और घुटनों के बल इस प्रकार से अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। दोनों घुटनों के बीच कंफर्टेबल गैप हो लगभग 1 फीट, उससे थोड़ा कम, थोड़ा ज्यादा, लगभग 1 फीट के गैप पर आप रखें। दोनों पैरों के बीच में भी लगभग उतना ही गैप कंफर्टेबल बना करके रखें। नॉट सो मच, नॉट वेरी मच क्लोज। करेंगे रीढ़ के लिए ये एक्सरसाइजेस। दोनों हाथों को हम बांध लेते हैं इस प्रकार से, छाती के ऊपर, रिब्स के ऊपर। गहरा लंबा श्वास लेकर के रोक लिया। श्वास रोकने के बाद शरीर को फोल्ड किया, पीछे की तरफ बेंड किया। चेहरे को, रीढ़ को पीछे की तरफ अधिक से अधिक झुकाया और अधिक देर तक नहीं रुकेंगे। फिर वापस आए, श्वास धीरे धीरे छोड़ दिया। एक बार पुनः करेंगे। पहले आप गहरा लंबा सांस लेकर के रोक लेते हैं। सांस रोकने के बाद चेहरे को, रीढ़ को बेंड करते हैं पीछे की तरफ। ये अर्ध चंद्र आसन, जैसे आधा चांद जैसे कर्व आ जाता है बॉडी। रीढ़ के लिए अत्यंत लाभकारी, और न केवल रीढ़ के लिए, you can feel the effect in the sciatica nerves as well. और जिनको कंजेशन, सफोकेशन, ब्रोंकाइटिस, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, लंग्स का, हार्ट का, मसल्स का वीकनेस है, उनके लिए भी अत्यंत लाभकारी है। एक बार पुनः कीजिए। फीलिंग द इफेक्ट इन द चेस्ट, इन द रिब्स मसल्स। जब आप इफेक्ट को ऑब्जर्व करते हुए एक्सरसाइजेस करते हैं तो आप और अधिक लाभ ले पाते हैं, और अधिक क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस आता है कि मुझको इस स्थान पर इस प्रकार से इस क्रिया का प्रभाव और लाभ मिल रहा है। रिलैक्स। अभी करेंगे अर्ध उष्ट्र आसन। एक हाथ को रखिएगा, बाएं हाथ को रखिएगा बाएं पैर की एडी पर। गहरा लंबा सांस लेते हुए दाहिने हाथ को लाइए ऊपर की तरफ। हाथ रखिएगा सीधा, कोहनी रखिए सीधी। हाथ को चिपका करके रखिएगा सर से या बराबर में कान से मिले हुआ हाथ, और पीछे की तरफ ऐसे बैंड कर देना है अधिक से अधिक। सर को ऐसे लटका नहीं देना है, सर को रखिएगा हाथ के साथ ही। एक कर्व, एक आर्च
की स्थिति आती है, जैसे अर्धचंद्र आसन की स्थिति में होता है शरीर, लगभग वैसे ही अर्ध उष्ट्र आसन के माध्यम से भी हमारे शाइटिका नर्व, लंबर वर्टिब्रास, थोरेसिक वर्टिब्रास, सर्वाइकल वर्टिब्रास, नेक, हेड, शोल्डर सभी को एक्सरसाइज मिलता है। स्टे करते हैं इस पोजीशन में, गहरे लंबे श्वास लीजिए, गहरे लंबे श्वास छोड़िए, मिक्सअप कीजिए प्राण को, रिलैक्स। श्वास छोड़ते हुए हाथ वापस आ जाते हैं। एक बार पुनः गहरा लंबा श्वास लेते हुए दूसरे हाथ की पोजीशन, और पीछे की तरफ बेंड कर दिया शरीर को। स्टे कीजिए इन दिस पोस्चर ऑफ द बॉडी। गहरे श्वास छोड़िए, गहरे श्वास लीजिए। जब आप किसी योग आसन की स्थिति में अवस्थित होकर के कुछ देर रुकना चाहते हैं तो श्वास प्रश्वास की गति को अनुमति दे देते हैं, और बेटर होता है यदि आप उसको और गहन और सघन बना पाए। गहरे श्वास के माध्यम से आप शरीर के उन हिस्सों में, जिन हिस्सों में इस क्रिया का इफेक्ट हो रहा होता है, प्राण आप उस हिस्से की सेल्स को और अधिक सप्लाई कर रहे हैं। तो नॉट ओनली एक्टिवेशन बट एनर्जाइजिंग और वाइटलाइजिंग द सेल्स। रिलैक्स। उष्ट्र आसन की स्थिति, दोनों हाथ जाएंगे एडियों के ऊपर से पीछे की तरफ। पेट को निकालिए, छाती को निकालिए आगे ऊपर की तरफ, चेहरे को ले जाइए पीछे की तरफ, और सर को ऐसे बहुत पीछे की तरफ ताकत नहीं लेनी है। शरीर के साथ ही गर्दन और गर्दन के साथ ही उसी एंगल पर स्ट्रेच करता हुआ, आर्च बनाता हुआ हेड। स्टे कीजिए इन दिस पोस्चर। आईज क्लोज्ड रख सकते हैं। गहरे लंबे श्वास लें, गहरे लंबे श्वास छोड़ें। मिक्स अप कर रहे हैं प्राण, सप्लाई कर रहे हैं एक्स्ट्रा ऑक्सीजन टू द सेल्स ऑफ द लिप्स, टू द सेल्स ऑफ द muscles around the ribs, to the cells of the lungs and the heart. गहरे लंबे श्वास ले रहे हैं, गहरे लंबे श्वास छोड़ रहे हैं, एंड रिलैक्स। फिर दोनों पैरों को, दोनों घुटनों को मिला लीजिए, दोनों पैरों के अंगूठों को एक दूसरे से स्पर्श कीजिए, एडियों को बाहर की तरफ निकाल लीजिए और पैरों के ऊपर, पंजों के ऊपर, तलवों के ऊपर बैठ जाइए। रीढ़ सीधा, वज्र आसन की अवस्था, सीधे बैठे। और इस वज्र आसन की अवस्था में बैठे हुए हम करेंगे कपाल शोधन क्रिया। रीढ़, गर्दन, सर बिल्कुल लंबवत एक सीध में सीधे। जिनको घुटना दर्द ज्यादा है वो ज्यादा देर तक नहीं बैठेंगे, और सीवियर प्रॉब्लम है तो इस स्थिति में घुटने मोड़कर ना बैठें, चेयर पर बैठें या हार्ड बेड पर बैठें और रीढ़ को सीधा रखें, या पैरों को चेंज करते रह सकते हैं, कभी वज्रासन में, कभी सुखासन में, कभी अर्ध पद्मासन में, कभी सिद्ध आसन में। हर 2-3 मिनट में वो चेंज करते रह सकते हैं। और शेष जिनको नॉर्मल है पैर, वो देर तक खोल करके बैठ सकते हैं। तो योग आसन का भी लाभ हम लेते रहेंगे, साथ साथ श्वास की ये प्रक्रिया, शोधन की ये प्रक्रिया, कपाल शोधन का भी अभ्यास हम इस आसन की अवस्था में अवस्थित बने रह करके करते जाएंगे। रीढ़ सीधा, चेहरा सामने, श्वासों की तरफ अंतः दृष्टि, और करेंगे कपाल शोधन क्रिया रेगुलर फॉर 5 or 6 minutes. Regular start.
ये आदर्श गति है। जिनको ब्लड प्रेशर लो है, नजला जुकाम है, कफ ज्यादा बनता है, वो इससे तीव्र गति से कर सकते हैं। जिनको मोटापा है वो भी तीव्र गति से करेंगे, लाइक दिस। एक सेकंड में 1.5 या 2 स्ट्रोक का रेशियो लेकर के वो करते जाएंगे। ब्लड प्रेशर बढ़ता चला जाता है, शरीर के अंदर हीट, टेम्परेचर, वार्मनेस बढ़ता चला जाता है। टॉक्सिन्स को आप पॉल्यूटेड एयर कंटेंट्स के रूप में रिलीज कर रहे हैं। रीढ़ सीधा, नेत्रबंद, अंतः दृष्टि, शरीर के अंदर श्वास प्रश्वास की तरफ या एक पर्टिकुलर चक्र पर या लोअर 3 चक्रास की तरफ अंतः दृष्टि, और करते जाइएगा इस क्रिया को निरंतर, और 3 मिनट्स और कंटिन्यू रखिए। अभी आघात करते जाएं। लोअर 3 चक्रास के अंदर सुप्त पड़ी शक्ति को जागृत करने की इच्छा शक्ति के साथ आप आघात कर रहे हैं। डीप डाउन इनटू मूल आधारा, डीप डाउन इनटू स्वादिष्ठान एंड मणिपुर चक्र। पार्शियली कुछ शक्ति एक्टिव है। देखिए, कई बार हमें सुनने को मिलता है कि वो ऐसी क्रियाएं करते हैं या कराते हैं या कर रहे हैं कि उनके चक्रास उन क्रियाओं को करने से एक्टिव हो जाते हैं, या जो भी उन क्रियाओं को करेंगे चक्रास एक्टिव हो जाएंगे। इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। चक्रास पहले से ही एक्टिव हैं, लेकिन वो पार्टली एक्टिव हैं। उन्हें और अधिक एक्टिवेट करना है, और अधिक एक्टिवेट करने के लिए वो प्रयास कर सकते हैं। इनएक्टिव चक्रास कभी होते ही नहीं है। चक्रास कोई इनएक्टिव हो गए तो आसपास के ऑर्गन जो उससे रिलेटेड हैं, जहां उसकी चेतना प्रवाहित होती है, वो तो निश्चेतन हो जाएगा, डेड हो जाएगा, ठप हो जाएगा। तो chakras are already active. Don't be in the illusion. But you can make them more active. You can activate them more and much more. और hidden potential chakras के अंदर infinite है, endless है. You don't know. Nobody knows how much potential, how much infinite power is there. रिलैक्स, रुक जाएंगे। आप गहरे लंबे श्वास लीजिए, गहरे लंबे श्वास छोड़िए, और पैरों को एक बार फ्री कर दीजिए, सीधे कर दीजिए। दोनों पैरों के पंजों की, घुटनों की, टखनों की एक्सरसाइज कर लीजिए, मूवमेंट दे दीजिए उन्हें, उनका स्टिफनेस रिलीज कर दीजिए। गोल आकार चला दीजिए, पैर के पंजे को रोटेट कर दीजिए, फिर इसके विपरीत दिशा में भी आप संचालित कर दीजिए। अभी दोनों पैरों को इस प्रकार फोल्ड कीजिए, दोनों पैर के पंजे मिले हुए, नमस्ते जी जैसी पोजीशन पैर के पंजों की भी, और हाथों के स्थिति भी नमस्ते जी स्थिति पोस्चर रखेंगे। दोनों हाथों को लाइएगा पैरों के बीच में, जो खाली जगह है फ्लोर पर स्पर्श कर दें, अलग अलग हथेलियां फ्लोर की तरफ, और हाथों को निकालिएगा पैरों के नीचे से। चेहरे को, शरीर को फोल्ड कीजिए और अधिक, और कोहनियां तक टच करती रहें फ्लोर को। हाथों की समस्त अंगुलियां, हथेलियां
और कोहनियां फ्लोर को स्पर्श कर रही हैं। चेहरा अधिक से अधिक नीचे की तरफ है। ठोड़ी स्पर्श कर रही है कंठकूप को। नेत्र बंद हैं। फीलिंग द इफेक्ट in the cervical vertebrae, in the thoracic vertebrae, in the lumbar vertebrae, in the vertebrae, in the tail vertebrae, sacrum और coccyx. Sciatica nerve में भी इसका इफेक्ट, इसका रिजल्ट आप फील कर सकते हैं। और इस पोजीशन में स्टे किए हुए, आंखें बंद किए हुए गहरे लंबे श्वास लीजिए, गहरे लंबे श्वास छोड़िए। न केवल जॉइंट पेन्स के लिए, लंबर या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, अर्थराइटिस, सियाटिका के लिए लाभकारी है, अपितु हार्ट का प्रॉब्लम जिनको है, लंग्स के डिसऑर्डर्स जिनको हैं, या ब्रेन संबंधी दोष जिनको हैं, उनके लिए भी अत्यंत लाभकारी है, क्योंकि हार्ट की अपेक्षा ब्रेन, सर और अधिक नीचे की तरफ आ गया है। जितना अधिक से अधिक नीचे की तरफ चेहरे को, सर को लाएंगे, उतना आपको अधिक लाभ ब्रेन के सेल्स को मिलता जाएगा। और हार्ट के लिए, लंग्स के लिए, ब्रेन के लिए, सभी तीनों मुख्य अंगों के लिए अत्यंत लाभ देने वाला है। हार्ट के पेशेंट्स, ब्लड प्रेशर हाई या जिनको ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स हैं, सभी के लिए अत्यंत लाभ देने वाला है। रिलैक्स एक्सरसाइज है, अपने आप में रिलैक्सेशन देने वाला है। अभी हाथ, हथेलियां, कोहनियां फ्लोर पर ही स्पर्श रखिए सीधे, और चेहरे को उठाइएगा ऊपर की तरफ, यानी कि पहले चेहरा था नीचे की तरफ, ठोड़ी स्पर्श कर रही थी कंठकूप को। अब आप चेहरे को उठा रहे हैं, सर्वाइकल वर्टिब्रास को और अधिक ऊपर की तरफ कोशिश कर रहे हैं आप हेड को, चेहरे को, सर को उठाने की। कोहनियां, हाथ फ्लोर पर ही रखिए, केवल चेहरे को उठाइए और एक्सट्रीम पॉइंट पे जाकर के रुक जाइए। फीलिंग द इफेक्ट इन द लंबर वर्टिब्रास, इन द सर्वाइकल thoracic vertebrae as well as in the sciatica nerve। और मिक्स अप कीजिए, प्राण को चैनलाइज कीजिए, इस पोजीशन में स्टे किए हुए चेहरे को और ऊपर लाइए, हाथों को नीचे चिपका करके रखिए, गहरे लंबे श्वास ले रहे हैं, गहरे लंबे श्वास छोड़ रहे हैं। फीलिंग द इफेक्ट इन द थाइज, इन द calf muscles, in the lumbar region। Relax। और अभी करेंगे नेक्स्ट प्राणायाम की प्रक्रिया। सुख आसन की स्थिति में आप बैठ जाएंगे। सहज सुख आसन की अवस्था में रखिएगा शरीर, और करेंगे डीप इनहेलिंग, डीप एक्सहेलिंग की प्रक्रिया। शरीर को रखिए सीधा, रीढ़, गर्दन, सर एक सीध में सीधे, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा की अवस्था में अवस्थित। रिलैक्स्ड, चेहरे पर प्रसन्नता, सहजता का भाव, तनाव मुक्त तन मन की स्थिति। करेंगे प्राणों की साधना, प्राणों की स्थापना करने के लिए प्राणों का आवाहन करते हुए, हे प्राण रूपी देवता, हे प्राण रूपी प्रभु, जो शरीर मैंने धारण किया है, आपका उन कोशिकाओं में, उन शरीर में, उन इंद्रियों में
उस मन और बुद्धि में वास बना रहे और कोई भी फाइबर, कोई भी सेल में आपके उपस्थिति घट ना जाए, कम ना हो जाए, बढ़ती जाए। ऐसे संकल्प के साथ आप करेंगे कि डीप इनहेलिंग, डीप एक्सहेलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट। गहरे लंबे श्वास आप ले रहे हैं, पहले से पहले जैसा आप श्वास लेते थे उससे अधिक श्वास आप लेने लगे हैं। ये देख पाएं, ये महसूस कर पाएं तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, और जिनको कॉन्फिडेंस आ जाता है उनका इम्यूनिटी पावर बेटर होता चला जाता है। कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है क्लैरिटी से। क्लैरिटी आती है चीजों को प्रैक्टिकल करके देखने से, समझने से, वो लाभ, वो एक्सपीरियंस करने से। तो प्रैक्टिकली आप करते जा रहे हैं तो आपको मेंटल क्लैरिटी हो रही है कि यस, माय लंग्स alveoli are working more than last days. लंग्स का वॉल्यूम, लंग्स का डेंसिटी पहले की अपेक्षा जितना एयर वॉल्यूम उनका था उससे थोड़ा ही ज्यादा हुआ हो, लेकिन ज्यादा हो गया है। और इम्प्रूवमेंट की तरफ हम चलेंगे। ऐसी चाह और ऐसे प्रबल इच्छा शक्ति के साथ करते जाइएगा निरालस्य। गहरे लंबे श्वास लीजिए, गहरे लंबे श्वास छोड़िए। देखिए, ऐसे में कई लोगों को जानता हूं जो ये सोचते हैं कि अब तो हमने सीख ही लिया, अब तो हम घर पर अकेले कर लेंगे, किसी गुरुजी की या किसी कक्षा की या किसी कार्यक्रम की या किसी पार्क में जाने की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। मैं ऐसे 90% लोगों को कह सकता हूं, जानता हूं कि जो सोचते तो ऐसा लेकिन वो करते नहीं है। और फिर उनको मन कहता है अरे जरूरत ही क्या है, शाम को कर लेंगे। फिर मन कहने लगता है शाम को भी क्या जरूरत है, कभी कभी कर लेंगे। फिर कभी कभी भी छूट जाता है और वो धीरे धीरे इनर्शिया के, इनएक्टिविटी के, सबकॉन्शियस या इनकॉन्शियस के जकड़ में आ जाते हैं। तो आग्रह, इच्छा शक्ति, प्रयासरत रहने की, चाहे आप किसी पार्क में जाएं, इस गुरुजी के पास जाएं, दूसरे गुरुजी के पास जाएं, गुरुजी ना मिले तो सामूहिक मिलकर ही योग की क्रियाएं करें। बाहर जाना सुरक्षित ना हो तो घर पर करें। घर पर आप अकेले नहीं कर पाते हैं तो मित्र की मंडली बना लें ताकि एक दूसरे का सहयोग और कॉल और साथ बना रहे। और यदि ऐसा नहीं हो तो किसी ऑनलाइन क्लास के साथ जुड़ जाएं। और यदि किसी ऑनलाइन क्लास के साथ भी नहीं आप जुड़ पाते हैं तो ये चाह करना कि मैं ये क्रियाएं कर पाऊंगा इतना सरल नहीं है। ये क्रियाएं कौन नहीं जानता है, कौन नहीं जानता था, लेकिन करना, करने की इच्छा शक्ति सेल्स में ना होने के कारण जीवन निकलता चला जाता है। करते जाइएगा, गहरे लंबे श्वास लीजिए, गहरे लंबे श्वास छोड़िए। ऑक्सीजन लेवल आप बढ़ाते चले जा रहे हैं, करने से होगा ये। सेल्स के अंदर वाइटल फोर्स को, जीवनी शक्ति को बढ़ाते चले जाते। पहले 15 दिनों में काफी उत्साह से लोगों ने पार्टिसिपेट किया। फिर कई लोगों को लगा अब हमने सीख लिया, अब हम स्वयं करेंगे। कई लोग कर भी रहे होंगे, लेकिन मैक्सिमम लोग ने उस गफलत में कि हम कर लेंगे, एक दो दिन किया होगा, उल्टा पलटा किया होगा, फिर छोड़ दिया होगा। ये स्वभाव है। ये स्वभाव ना होता तो घुसपैठिए हमारे देश में, हमारे बॉर्डर्स में न घुसते। घुसपैठिए हमारे शरीर के अंदर कोरोना के रूप में, बैड बैक्टीरियाज के रूप में न घुस गए होते, घर घर में एंटर ना कर गए होते। ऐसा सब कॉन्शियस और इनकॉन्शियंट स्थिति में पड़े रहने वाले को
दोष, रोग, बैक्टीरियाज, वायरसेस अपना शिकार बना लेते हैं। रिलैक्स, रुक जाइएगा। अभी हम करेंगे नेक्स्ट वन, प्राणायाम की प्रक्रिया। अनुलोम विलोम प्राणायाम रेगुलर फॉर 6 मिनट्स। रीढ़ सीधा, दाहिना हाथ नॉस्ट्रिल्स पर, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से पहले आप श्वास छोड़ दीजिए ताकि आप शुद्ध वायु को लंग्स की गहराई में खाली स्थान में भर सके। अब आप श्वास लीजिए, फिर राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ दीजिए, राइट नॉस्ट्रिल से लीजिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ दीजिए। लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। देखिए, किसी कक्षा में उपस्थित होकर के क्रियाओं को करना बड़ा श्रेष्ठ है, बड़ा लाभ करने वाला है, उत्तरोत्तर वृद्धि और गति और विकास देने वाला है। ये ऐसे है कि जैसे आप प्रकाश के पुंज से निरंतर जुड़े रहते हैं, तो उस प्रकाश का लाभ, उस प्रकाश की किरणें आप पर निरंतर पड़ती जाती हैं। प्रकाश के पुंज से निरंतर जुड़े रहना, आत्म प्रकाश से निरंतर तन मन प्राण बुद्धि का जुड़े रहना। और आत्म तो चैतन्य है, प्रकाशित है परम आत्म के प्रकाश से। तन प्राण इंद्रिया मन बुद्धि जुड़े रहें आत्म के शक्ति से, आत्म की चेतना से, आत्म के प्रकाश से प्रकाशित रहें। और आत्म तो स्वाभाविक रूप से जुड़ा रहता है परम आत्म से। उसका मूल स्वभाव ही परम आत्म के साथ युक्त रहना है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास ले रहे हैं, गहरा लंबा श्वास, ऐसी इच्छा शक्ति और ऐसे दर्शन के साथ कि मैं पहले की अपेक्षा और अधिक मात्रा में गहरी श्वास ले पा रही हूं। जब आप ऐसा दर्शन करते हैं, ऐसा देख पाते हैं, ऐसा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इमेजिनेशन कीजिए, आप ऑनेस्टली सिंसियरली देखिए कि क्या लंग्स पहले की अपेक्षा अधिक गहरे श्वास ले पाते हैं, छोड़ पाते हैं। यदि ऐसा है तो आप खुश हो जाइए, प्रसन्न होइए, सेलिब्रेशन मनाइए और उस प्रयास में निरंतर बढ़ते जाइए। तो ये आपको प्रसन्नता देगा, उत्साह देगा, इंप्रूवमेंट की तरफ, बेटरमेंट की तरफ, प्रोग्रेस की तरफ बढ़ते रहने का विश्वास देगा। और जिनका ध्यान इधर उधर है और प्राणायाम कर रहे हैं, मैं तो 10 साल से करता हूँ जी, मुझे तो कई वर्ष हो गए हैं जी, मैं तो 20 साल से करता चला आ रहा हूँ। क्या आपने कॉन्शियस और डीप और मोर कॉन्शियस होकर के अनुलोम विलोम कभी किया है? क्या आप जितना कॉन्शियसली, जितना डीपली, जितना अवेयरफुल्ली 10 साल पहले, 5-7 वर्ष पहले, 5 दिन पहले करते थे, क्या आज उतने ही कॉन्शियस हैं या उससे अधिक कॉन्शियस होकर के आप कर रहे हैं? यदि अधिक कॉन्शियस आप हो रहे हैं तो आप विकसित हो रहे हैं, आप गतिशील हैं। और यदि ऐसा नहीं है तो आप अटक गए हैं, फंस गए हैं, लटक गए हैं। गहरे लंबे श्वास ले रहे हैं, इंप्रूव करते चले जा रहे हैं। लंग्स के रूम्स की स्थिति पहले से अधिक, वेंटिलेशन हो रहा है और अधिक नंबर ऑफ रूम्स वेंटिलाइज और वाइटलाइज्ड हो रहे हैं। और रूम्स के अंदर जो दूषित वायु है, जैसे कि हम किसी कमरे की खिड़कियां दरवाजे बंद हैं और जब हम उसे खोलते हैं, उसमें प्रवेश करते हैं तो सफोकेशन महसूस होता है। हम ये प्रयास करते हैं कुछ देर तक विंडोज को हमेशा काफी मात्रा में कुछ देर तक क्रॉस वेंटिलेशन की दृष्टि से खोल कर अवश्य रखा जाए।
तो ठीक ऐसे ही दूषित वायु को निकाल फेंकने के लिए आवश्यक है कि श्वास अधिक से अधिक गहरा छोड़ा जाए। और आप श्वास छोड़ अधिक से अधिक रहे हैं, यानी कि कमरे की खिड़कियों से वो दूषित वायु छोड़ी अधिक मात्रा में जा रही है, अधिक विंडोज आपने खोल दिए, तो आप रिसीव अच्छा कर पाएंगे, यानी कि एयर का सर्कुलेशन, वेंटिलेशन बेटर हो जाएगा। हवा का जाना, हवा का आना जैसे ही बेटर हुआ तो पर्याप्त और ठीक प्रकार से हवा चैनलाइज होने से लंग्स के अंदर जो इन्फेक्शन था वो हटता चला जाता है। जहां पर ह्यूमिडिटी थी, वाटर कंटेंट्स थे, वो ड्राई होते चले जाते हैं। जहां पर इनएक्टिविटी थी, इनर्शिया था, जो श्रिंक थी, लेजी थी सेल्स या रूम्स, वो उनको भी प्राण मिलता है, उनको भी एक्टिविटी मिलती है, उनको भी हवा के झोंके लगते हैं। और वहां से भी जैसे कमरे के जिस हिस्से तक हवा उजाला पहुंचता है वहां पर कीटाणु, रोगाणु, मकड़ी, जाले आदि नहीं होते। नहीं तो मच्छर और रोगाणु, कीटाणु, जाले, मकड़ी आदि ऐसे स्थान को ढूंढते हैं कि जहां पर ज्यादा प्रकाश न हो और नमी मिल जाए, थोड़ा पानी के लिए इधर उधर न भटकना पड़े, वहीं से पानी प्राप्त हो जाए, ह्यूमिडिटी हो। तो जहां ह्यूमिडिटी है, जहां पर वाटर कंटेंट्स हैं, जहां पर अंधेरा है, वहां पर वायरस, बैक्टीरिया जन्म लेने लगे। प्रकाशित कर दें लंग्स के एक एक रूम को, न केवल उसको वायु का प्रवाह दें बल्कि प्रकाश का, अग्नि का भी पर्याप्त प्रवाह दीजिए। अग्नि तत्व सूर्य के टच में रहने से, सूर्य की किरणों का स्पर्श, सूर्य स्नान होने से, गर्म पानी, गुनगुना पानी का सेवन करने से, फ्रिज में रखे आइटम्स से बचे रहने से आप अग्नि तत्व को बढ़ाते चले जाते हैं। तो वायु तत्व, अग्नि तत्व बेटर काम कर रहे हैं, तो जल तत्व के कारण जो इन्फेक्शन था, जो कंजेशन था, वो हटता चला जाता है। कफ माने वाटर कंटेंट, कफ माने पानी की मात्रा, कफ माने लूनर एनर्जी, लूनर इफेक्ट अधिक है। सोलर इफेक्ट के टच में आइए, अभी और करते जाइएगा निरंतर 1 मिनट और गहरे लंबे सांस ले रहे हैं, गहरे लंबे सांस छोड़ रहे हैं, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। और साइंस के सत्र में हम इस अनुलोम विलोम प्राणायाम का जो साइंस है, इसका बेटर वर्जन है और इसको और कैसे हम इम्प्रूवमेंट के साथ कर सकते हैं, और इसका लंग्स के लिए, हार्ट के लिए, ब्रेन की सेल्स के लिए क्या लाभ है, क्या इसका लॉजिक है, क्या इसका साइंस है, क्या इसकी फिलोसॉफी है। और न केवल फिजिकल लेवल पर, साइकोलॉजिकल लेवल, मेंटल, इमोशनल लेवल पर भी अनुलोम विलोम प्राणायाम का क्या लाभ और प्रभाव हमें प्राप्त होता है, ये हम साइंस के सत्र में चर्चा रखेंगे। रिलैक्स, रुक जाइए, श्वासों को नॉर्मल होने दीजिए, शरीर को रिलैक्स छोड़ दीजिए, नॉर्मल होने दीजिए। अभी करेंगे 2-3 और सरल योग आसन की क्रिया। आप जिस प्रकार से आपने पहले की योगासन किया था, कच्छप आसन,
या कूर्म आसन या टॉर्टोइज पोस्चर, इसको हम कहते हैं। इसी मुद्रा, दोनों हाथ मिलाइए नमस्ते जैसी स्थिति में, दोनों पैर ले हुए नमस्ते जी जैसी स्थिति में हाथों को रख दिया पैरों के बीच में जो खाली स्थान है उस पर, और ऐसे हाथों को पुनः उसी प्रकार से निकाला, लेकिन इस बार हथेलियां होंगी ऊपर की तरफ, हाथों की हथेली ऊपर की तरफ रखे और ऐसे संतुलन करना है, यानी कि एक पैर को ऐसे ले आए और फिर दूसरे पैर को भी उसके साथ संतुलन की दृष्टि से आप ऊपर ले आए और बिल्कुल एक फूल की भांति, कमल के पंखड़ियों की तरह आपके हाथ, पैर, सर बिल्कुल जैसे 5 पंखुड़ियां हैं। इस भांति पैरों को और खोलिए दूर तक, हाथों को और खोलिए दूर तक, पैरों को और उठाइए ऊपर की तरफ, हाथों को और उठाइए ऊपर की तरफ, चेहरे को और सीधा कीजिए। अब स्टे कर रहे हैं आप जैसे कि कमल का दल अधिक से अधिक पुष्पित हो गए, खिल गए, पैर अधिक से अधिक उठे हुए, हाथ भी अधिक से अधिक ऊपर उठे हुए और खिले हुए जैसी स्थिति में, और स्टे कीजिए, संतुलन कीजिए। गहरे लंबे श्वास ले रहे हैं, गहरे लंबे श्वास छोड़ रहे हैं। स्टेइंग इन दिस पोजीशन ऑफ द बॉडी रीढ़ के लिए अत्यंत लाभकारी है, sciatica नर्व के लिए लाभकारी है। और मुझको तो ये दर्द नहीं है तो मैं क्यों करूं, ऐसे नहीं सोचना है। इसके मीन्स आप दर्द का कष्ट इंतजार कर रहे हैं, जब आ जाएगा तब करेंगे। पहले से ही हम क्रियाशील रहें, सजग रहें, अभ्यासरत रहें तो परेशानी आएगी ही नहीं। परेशानी को डेवलप होने के लिए पॉसिबल फेवरेबल कंडीशन मिलेगी ही नहीं। दोनों पैरों को ऐसे होल्ड कर लीजिएगा, फिर कोशिश कीजिए पैरों को सीधा करने का, घुटनों को सीधा करने का, कोहनियों को हाथों से सीधा करने का, और ऐसे संतुलित अवस्था में रखने का प्रयास कीजिए। देखिएगा कितना संतुलन है, कितना कंट्रोल है, कितना नियंत्रण है, आपको अपने शरीर पर पता लग जाए। जो लुढ़क पुढ़क हो रहे हैं इधर उधर को, इट मीन्स वो अपने शरीर को नहीं संभाल पा रहे हैं तो दुनिया को, देश को, हमारे परिवार को कैसे संभालेंगे। अपने को ही संतुलित और नियंत्रित नहीं रख पा रहे हैं तो ये योगासन संतुलन की दृष्टि हम हमें देते हैं। और ऐसा नहीं है जो इस योगासन में संतुलित नहीं रह पा रहा है तो उसमें कोई खराबी है या दोष है, तो दूसरे योगासन की स्थिति में संतुलित रह सकते हैं। और सबसे सरल योगासन तो है शव आसन। छोड़ दीजिए शरीर को शव आसन की स्थिति में, शरीर की कोशिकाएं बिल्कुल प्रसन्न हो जाती हैं, एकदम बाग हो जाती हैं। ये वाला आसन तो हमें बहुत ही पसंद। शव आसन की स्थिति में आपको गहरा विश्राम, डीप रिलैक्सेशन प्राप्त हो जाता है। लेकिन दोष एक है कि जैसे ही आप डीप रिलैक्सेशन में जाते हैं आप रिलैक्सेशन में ठहरे नहीं रह पाते,
तुरंत ही आपको नींद आने लगी, आप स्लीपिंग स्टेट में, इनर्शिया में, इनएक्टिविटी में, इनकॉन्शियंट स्टेज में जाने शुरू हो जाते। जब डीप रिलैक्सेशन मिल रहा है तो इनर्शिया में क्यों जाना। जब डीप रिलैक्सेशन प्राप्त हो रहा है तो अनावश्यक नींद में क्यों जाना। नींद में वही लोग जाते हैं जिनकी नींद पूरी न हुई हो। जिनको नींद की आवश्यकता है और कुछ हफ्तों के, कुछ महीनों के पश्चात जैसे जैसे नींद का कोटा उनका पूरा होता है, सिस्टम हील हो जाता है, तो वो भी उस स्थिति में आ जाते हैं कि डीप रिलैक्सेशन में जाएंगे लेकिन इनएक्टिव और इनर्शिया की स्थिति में नहीं पड़ेंगे। स्लीपिंग स्टेट में नहीं जाएंगे, रिलैक्सेशन की स्थिति में आप रहने लगते हैं। योग आसन प्राणायाम, यदि आप अधिक अवेयर होकर के, अधिक कॉन्शियस होकर के लयबद्ध और हार्मोनियस वे में करते हैं तो मेडिटेशन को अलग से करने की आवश्यकता रहती ही नहीं है। योग आसन भी मेडिटेटिव हो जाते हैं, योग आसन कम प्राणायाम ही मेडिटेशनल हो जाता है। और योगासन प्राणायाम का उद्देश्य ये है कि ध्यान की अवस्था आ जाए। ये ध्यान की अवस्था क्या है, कैसे आएगी, इससे क्या फायदा है, मेरे लिए क्यों जरूरी है, और मैं ध्यान की अवस्था में आऊं वापस इधर उधर के अवस्थाओं में अनावश्यक एंगेज न हो। ध्यान की स्थिति और अवस्था में मैं रह पाऊं कंटिन्यूअसली, इतना ध्यान मग्न और ध्यान इस स्थिति में बनी रहे। शरीर को और ढीला छोड़ दीजिए, दोनों पैरों को और शिथिल कर दीजिए। जितना आप शरीर की कोशिकाओं को, मसल्स की कोशिकाओं को छोड़ेंगे उतना अधिक लाभ, उतना अधिक हीलिंग, उतना अधिक फायदा होगा। जो पकड़ के रखेंगे, जकड़ के रखेंगे, स्ट्रेस में, टेंशन में होल्ड करके रखेंगे किसी भी अंग को, अंश को, वो अंश नॉर्मल नहीं हो पाएगा। स्ट्रेस में रहने के कारण जैसे कि एक सिपाही बिना मतलब न युद्ध होने वाला है और न सूचना आई है, सारा हथियार, सारा जो सामान टूटी ठोकर करके बस 24 घंटे डटे रहता है। जैसे डटे रहने के लिए, एक्शन में रहने के लिए डीप रिलैक्सेशन बहुत आवश्यक है।
और डीप रिलैक्सेशन का मतलब इनर्शिया, इनएक्टिविटी से या स्लीपिंग मोड में चले जाने से नहीं। सिपाही वो भी अच्छा सिपाही है जो रिलैक्सेशन में तो जाए लेकिन इनर्शिया में, इनएक्टिविटी में, लेजीनेस ना जाए। जैसे बसते ही तुरंत अपने डिप्लॉय किए आवश्यक स्थान पर। शरीर की कोशिकाओं को, शरीर के जॉइंट्स को, शरीर के मसल को आप और छोड़िएगा। ऐसे छोड़िए कि बिल्कुल आप जैसे शरीर को लगभग छोड़ने ही वाले हैं। इतनी ईमानदारी के साथ और अधिक रिलैक्स छोड़ दो। जब आप एक एक अंश को, एक एक फाइबर को, एक एक कोशिका को शिथिल करते जाते हैं, प्रेम करते जाते हैं, उस पर अपनी आत्मीय और प्रेममयी दृष्टि डालते हैं, तो वो प्रेम पूर्ण होकर के नॉर्मल हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है। छाती को, रिब्स को, गर्दन को, रीढ़ को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। ना कहीं जाने की चाह, ना बैठने की चाह, न चलने की इच्छा। कुछ देर के लिए जब हम चलेंगे तब चलेंगे, लेकिन अभी तो ईमानदारी के साथ छोड़ दीजिए। कुछ देर के लिए आप ऐसे छोड़ रहे हैं। जो जितना अधिक छोड़ देंगे तन को, प्राण को, मन, मस्तिष्क, इंद्रियों को, उनको उतनी ही अधिक मात्रा में ईश्वरीय सत्ता अपने हाथों में ले लेती। अरे अरे मैंने तो छोड़ दिया, अपने आप को मेरे हाथ में छोड़ दिया। और अधिक समर्पण। हम पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन समर्पण कितना है? आपने अपने तन, प्राण, इंद्रिय, मन, मस्तिष्क को समर्पित कितना किया है? समर्पित कर दीजिए अंग अंग, अंश अंश, आत्मदेव की शरण में, आत्मदेव के चरण में। बेचैन नहीं होना है, शरीर को पड़ा रहने दीजिए। कई लोगों को आ रहा होगा करना क्या है, आज हम कर क्यों नहीं रहे हैं? ये करने की स्ट्रेस और टेंशन ने ही सारा काम बिगाड़ा हुआ। क्या आप कुछ देर के लिए सिंसियरली, ऑनेस्टली कुछ ना करने की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं? जो कुछ ना करने की स्थिति में आ जाता है, वो ही कुछ करने की स्थिति में वापस लौट आएगा। गर्दन एकदम शिथिल, कंधे एकदम शिथिल। नींद आती है, आने दें। श्वास धीमे है, होने दें। श्वास आता है, आने दें, जाता है। शोर है, शब्द है, कोई आए, कोई जाए, कोई बुलाए।
दुनिया में सब क्रिया प्रतिक्रिया होने में आपने ईमानदारी के साथ और अधिक मात्रा में ये सभी इंस्ट्रूमेंट को ऐसे छोड़ दीजिए, एकदम रिलैक्स कर दीजिए। अपने वाहन की केयर जैसे हम करते हैं, बहुत ज्यादा गर्म हो गया तो उसे छाव में खड़ी करो गाड़ी को, अधिक हीट ना हो जाए। मीटर लगा होता है, टेम्परेचर अधिक हो रहा है तो मशीन बंद कर दो, रहने जाने दो, रिलैक्स होने दो, ना होने दो सिस्टम। ठीक ऐसे इस गाड़ी के साथ, तन के साथ व्यवहार हर समय चलते रहने वाला, स्ट्रेस में रहने वाला तलवा आज ऐसे छोड़ दिए कि तलवे से कह दीजिए तुझे कहीं ना जाना है, न चलना है, बस तू आज कुछ क्षण के लिए जैसा होना चाहता है अपने आनंद में लीन हो जा। हमेशा कुछ लेने और देने की क्रियाओं में तनावग्रस्त रहने वाले हाथों के अंगूठे, उंगलियां लिखने, पढ़ने, लेने देने, काम करने में व्यस्त और तनावग्रस्त रहने वाले एक एक उंगली को ऐसे छोड़ दें, आज तो होने न दें तुझे के लिए जैसा होना ना चाहते। willingly, consciously रिलैक्सेशन जा सकते हैं, आ रहे हैं। क्या करना होगा? कुछ नहीं करना है, बस यही करना है। ड्रॉप कर दीजिए, होने दीजिए, करता भाव तो छूटने दीजिए। नेत्र पलट जाते हैं मस्तिष्क की तरफ, सहस्रार की तरफ, दृष्टि हो जाती है ऊर्ध्वगामी, ब्रह्म रंग में लीन। ये है नेत्रों की विश्राम की अवस्था। नेत्र निद्रा की अवस्था में, विश्राम अवस्था में मस्तिष्क की तरफ, ग्रंथि की तरफ पलट जाते, सर के बालों की तरफ, टोपी की तरफ पलट जाते। देखने के कारण उनको बीच में ठहरना पड़ता है, जब लिखे होना पड़ता है। हमने वो विश्राम की अवस्था में स्ट्रेस फ्री रहने की स्थिति में ऊर्ध्वमुखी हो जाती। ग्लैंड्स बिल्कुल नॉर्मल रिलैक्स होते जा रहे हैं। हार्ट की बीट एकदम शांत रिलैक्स होती जा रही है। श्वास एकदम नॉर्मल स्ट्रेस फ्री हो जा रहा है।
डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रेस फ्री होता चला जा रहा है। ब्रेन की सेल्स, नेत्र, आँख, नाक, कान आदि सभी ऑर्गन स्वयं में स्थित होते चले जा रहे हैं। मन कई बार कहता है मैं ऐसे कैसे छोड़ दूं। बुद्धि तर्क निर्णय विचार देती है कि छोड़ो मत, होल्ड करके रखो। आपसे प्रार्थना कि आप अधिक से अधिक छोड़ दीजिए मन को, मस्तिष्क को। प्रेम पूर्वक आवाहन कीजिए कि वो क्रियाशीलता अपना भाव, अपना घटता भाव छोड़ दे। ये स्ट्रेस फ्री स्टेट of nervous system and muscular system. Stress free and tension free state of the respiratory system and digestive system. And endorphins state में बने रहने के लिए अति आवश्यक है। रिकॉग्नाइज करना प्राण, मन, इंद्रिय, बुद्धि आदि का कौन सा हिस्सा, कौन से अंग, कौन से अंग समर्पित नहीं होना चाहते, सरेंडर नहीं करना चाहते। कभी भी अपने विषयों की तरफ, अपनी आदतों की तरफ, अपने पैटर्न से ग्रस्त है। उनको रिकॉग्नाइज करना और उन पर भविष्य में योगासन, प्राणायाम, चैंटिंग, ध्यान के माध्यम से रूपांतरित करना, उनको प्रकाशित करना। आपकी दृष्टि यानी कि दृष्टा की दृष्टि पड़ते ही कौन है स्ट्रेस में, कौन से मेंबर है टेंशन में, ये दृष्टि में आते ही आप समझिए सुधार का पहला स्टेप आप ले चुके। Recognizing where is the stress, where is the tension, and then release it and find the ways to release that. जो सरेंडर नहीं करना चाहता, जो समर्पण नहीं करना चाहता, उसको रिकॉग्नाइज करना,
उस पर कार्य करना ताकि वो भी स्ट्रेस फ्री, टेंशन फ्री हो जाए और अगले दिन में वापस लौटेंगे। जो शरीर आपको मिला है शरीर में वापस, जो इंद्रियां, जो मन, जो बुद्धि आपको प्राप्त है, वापस उसी सेवाएं लेने के लिए गहरे लंबे सांस लीजिए, गहरे लंबे सांस लिए, प्राण को चैनलाइज कीजिए, प्राणवान कर दीजिए तन को, इंद्रियों को, मन को, मस्तिष्क को एक्टिवेट कीजिए। टोज, फीट, लेग्स, हैंड्स, एक्टिवेट कीजिए नेक, हेड और टंग। दोनों पैरों को मिलाइए एक साथ, गहरा लंबा सांस लीजिए, रोकिए, हाथों को लगाइए सर की तरफ, बाहर की तरफ लगाइए ऊपर, आउट ऑफ बॉडी, हाथों को खींचिए ऊपर की तरफ, पैरों को खींचिए नीचे आगे की तरफ। स्टे इन दिस पोजीशन, पैर के मंजों को रोकिए बाहर नीचे की तरफ, हाथों की कीजिए ऊपर की तरफ और थोड़ा सा ट्रैक्शन और थोड़ा तो बहुत हो गया है। और फिर श्वास छोड़ते हुए धीमे 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 सभी आर ऑर्गन को, लिंग्स को शिथिल छोड़ दीजिए। एक बार पुनः करेंगे, दोनों पैरों को मिलाइए एक साथ, गहरा लंबा सांस ले लीजिए। सांस लेने के पश्चात लेना है, हाथों को खींचिए ऊपर की तरफ, पैरों को खींचिए नीचे की तरफ, शरीर के दोनों भाग दोनों दिशाओं में देते हुए और अधिक ताकत लगाएं और अधिक बॉडी दीजिए। कोशिश कीजिए वाइटल फोर्स प्राणों को डीप इनटू द लेग्स, इससे कीजिए और स्ट्रेच कीजिए और फिर सांसों को छोड़ देते हुए शरीर के अंग तंगों को एकदम शिथिल और अधिक शिथिल और अधिक शिथिल होते चले जाइए। एक बार पुनः करेंगे यही बैलूनिंग प्रक्रिया सभी के लिए अत्यंत लाभ देने वाली ये क्रिया है। सभी माने किसी भी आयु के किसी भी रोग से ग्रस्त और किसी भी स्थिति परिस्थिति में पुनः गहरा लंबा सांस लीजिए, रोकिए, पैरों के पंजों को हटाइए आगे नीचे की तरफ, हाथों को ले जाइए ऊपर की तरफ, शरीर को खींचिए, शरीर की मसल को खींचिए, आर्टरी वेन्स टेंडन्स को खींचिए, जॉइंट्स को खींचिए, जॉइंट्स के बीच में गैप बढ़ा दीजिए, कुशन्स वर्टिब्रास के बीच में और अधिक प्रेशर से रिलीज हो जाए और फिर श्वास छोड़ते हुए धीमे धीमे आप शरीर के अंगों को गहरे विश्राम में जाने पर कुछ शरीर की कोशिकाएं या कुछ मस्तिष्क का हिस्सा इतना बेचैन होने लगता है कि गहरे विश्राम में भी नहीं रहना चाहता। बड़ी अजीबोगरीब स्थिति। गहरे विश्राम में जाने से भी कब रहता है। इसी स्ट्रेस और टेंशन में ग्रस्त और अधीर रहने का, अभ्यासी रहने का जो भाग अभ्यास हो गया।
शरीर को लेफ्ट हैंड साइड पर करवट दीजिए और अब शरीर को बड़े प्रेम के साथ एक अकेले गार्जियन की तरह बड़े अच्छे प्रेम से देखभाल करते हुए हाथों के सहारे, पैरों के घुटनों के सहारे शरीर को बिठा दीजिए, बैठने की स्थिति में ले आइए और कुछ देर सहजता से अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। ये हमने योग निद्रा का एक अभ्यास किया। यदि योग निद्रा लेना हमें आ गया, ये योग निद्रा माने क्या है, इसका साइंस, फिलॉसफी, साइकोलॉजी क्या है, अभी हम चर्चा करेंगे इसकी अक्सर में। लेकिन अभी संक्षिप्त में ये समझ लीजिए, योग निद्रा माने आप डीप रिलैक्सेशन में हैं, लेकिन साथ ही साथ आप कॉन्शियस हैं। कॉन्शियस as well as deep relaxation की स्थिति, ये अवस्था है योग निद्रा की अवस्था। जैसे विष्णु भगवान योग निद्रा की अवस्था में हैं और योग निद्रा की अवस्था में ही क्षीर सागर में शेषनाग के ऊपर विश्राम करते हुए नेत्र बंद किए आराम से योग निद्रा में लेटे हुए एक जगह का रच रहे हैं, नारा रहे हैं, जा रहे हैं, क्रियाशील रह रहे हैं, एक्टिविटी चल रही है। यानी गहन विश्राम की अवस्था और भी अधिक से अधिक चैतन्य बने रहने की अवस्था योग निद्रा। करेंगे सत्ता का समापन लंबा सांस लेकर के सांस छोड़ते हुए प्रणव ध्वनि ओम करते हुए हाथ जोड़कर उस दयालु परम पिता परमेश्वर को नमस्कार, जो लेकर चल रहा है, प्रेरित कर रहा है हमें इस दिव्य आयोजन, दिव्य मार्ग योग के पथ पर चलने के लिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, अभिवादन, नमस्ते।